बता दें, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक किसानों के मुद्दे को लेकर मुखर नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि एमएसपी देश के लिए लागू नहीं हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री का एक दोस्त है जिसका नाम अडानी है। वह पिछले 5 साल के भीतर एशिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। सत्यपाल मलिक ने कहा कि देश के किसानों को हराया नहीं जा सकता। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती वह अपना विरोध जारी रखेंगे। मेघालय के राज्यपाल बीते दिन सोमवार को हरियाणा के नूह स्थित वीर भगत सिंह गौशाला कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर एमएसपी को लागू नहीं किया गया और इसकी कानूनी गारंटी नहीं दी गई तो फिर एक और लड़ाई होगी। इस बार यह भयंकर लड़ाई होने वाली है। आप इस देश के किसानों को नहीं हरा सकते, क्योंकि ईडी या आयकर विभाग के अधिकारी नहीं भेज सकते तो आप किसानों को कैसे डराएंगे। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं भाजपा में ही 8-10 लोगों के नाम गिना सकता हूं। एजेंसियों को निष्पक्ष रूप से काम करने देना चाहिए। वहीं सत्यपाल मलिक ने अडानी पर तंज कसते हुए कहा कि अडानी ने पानीपत में एक बड़ा गोदाम बना लिया है और सस्ते दामों पर खरीदे गए गेहूं से उसका स्टॉक भी कर लिया है। जब महंगाई होगी तब उस गेहूं को बेचेगा। ऐसे प्रधानमंत्री के दोस्त मुनाफा कमाएंगे और किसानों को नुकसान होगा। इसके खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और कहा था कि किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 40 गांव का मुखिया था। 700 किसान मारे गए। जब एक कुत्ता मर जाता है तो दिल्ली से शोक संदेश भेजा जाता है। किसानों के लिए कोई शोक संदेश नहीं भेजा गया। बाद में किसानों के खिलाफ लाए गए 3 काले कृषि कानून वापस लेने पड़े और माफी भी मांगनी पड़ी। न्यूज डेस्क के साथ जे न्यूज 24 की रिपोर्ट।